अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकताब से मुखातिब है ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। लेकिन जब से नूर बीबी ने मैरिट की पामाली की है, मैरिट की धज्जियां उड़ाई हैं और कुछ अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बाद गमो गुस्सा रंज हसद हर तरफ बढ़ गया है। हम तो गुस्से में ही हैं क्योंकि हमारे मैरिट की पामाली की गई है, लेकिन दूसरी तरफ ज़हीर का जो सोशल मीडिया विंग था वो भी इसके ऊपर चीख उठा है, क्योंकि सबका यह मानना है कि अवार्ड अगर जाना चाहिए था तो 2-2.5 फीट की ट्रॉफी जानी चाहिए थी, और वो जानी चाहिए थी इनलाइटन मी की, जिसने चेहरा नहीं दिखाया, जिसने शक्ल नहीं दिखाई और रोज सर्दी की रातों में आकर वो चेहरा छुपाकर बैठता रहा। या फिर कैमरे के पीछे पसे पर्दा मौजूद एडमिन का हक ज्यादा था कि वो बेचारा दिन हो रात हो, रात के 2:30 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, उसने बहुत सारा काम किया गुज़श्ता 8 महीनों में। और साथ साथ ब्लू की डिमांड तो अलग है। ब्लू ने कहा है कि जनाब उसे अवार्ड दिया जाए और अवार्ड ऑफ द सेंचुरी या फिर अवार्ड ऑफ द डेकेड उसे दिया जाए, क्योंकि छोटे मोटे अवार्ड पर वो अब मानेगा नहीं। तो ये एक बड़ी कश्मकश की सूरत बन गई है। इसको डील ज़हीर ही कर सकता है, क्योंकि ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बिहेवियर एंड व्हाट इज दिस बिहेवियर। वो इस चीज को सॉर्ट आउट करेगा आने वाले टाइम में, और ये जो अवार्ड की कंट्रोवर्सी है ये सेटल हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं नूरा डॉक्ट्राइन के हवाले से। नूरा डॉक्ट्राइन, नूर बीबी, जिसका जो इस मिशन पर है कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम तर सिस्टम को नंगा करना है। पाकिस्तान की जुडिशरी हो, पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी हो, पाकिस्तान के यूट्यूबर हो, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हो, पाकिस्तान की मिडिल क्लास हो, इंटरनेशनल डायस्पोरा हो, उसने इन सबको नंगा करना है, इन सब के कपड़े उतारने हैं और इनकी धोती खींच लेनी है बीच चौराहे में, बीच सड़कों पर। हमने देखा है कि नूर बीबी ने बहुत सारे इदारों की धोती खींची है और उन्हें सरेआम नंगा किया। पुलिस नूर बीबी ने उन्हें एक्सपोज किया है। किस तरह से शौकत शाहानी, किस तरह से जनाब रिंद साहब नूर बीबी के हाथों में खेलते रहे, उसके इशारों पर नाचते रहे। दैट शोज के नूर बीबी ने उस सिस्टम को नंगा किया है जिस सिस्टम के पीछे बहुत सारी काली भेड़ें छुपी रही थी। लेकिन गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि जब फिल्म खत्म होने वाली थी और बिल्कुल आखिरी लम्हात में थी, उसी दौरान जो एंट्री होती है और एक बड़ी धमाकेदार एंट्री होती है और मैचिंग वाली में एंट्री होती है, और नूर बीबी खुद इंटर होती हैं, मैदान में खुद आती हैं और आकर जनाब 15 मिनट के अंदर जो अपर कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्हें भी मैनेज करती हैं, लोअर कोर्ट्स को भी मैनेज करती हैं, जमानत लेकर जनाब चलती बनी। और जाकर उन्होंने अमरूद खाए होंगे, चूंकि मौसम अच्छा है, और अमरूद के ऊपर उन्होंने यकीन वो काला नमक छिड़कर खाया होगा। और वो काला नमक उन्होंने सिर्फ अमरूदों के ऊपर नहीं छिड़का, इस सिस्टम के जख्मों के ऊपर भी छिड़का है, और वो अमरूद उन्होंने 15 मिनट में जमानत लेकर खाए। लेकिन क्या ये इतना सिंपल था? यही किस तरह से सारी चीजें मैनेज हुई? जब मैंने चाहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स में देखूं, मैं खुद एक दफा उन्हें पढूं और उन्हें समझूं, तो वहां पर एक जो श्योरिटी दी है, जो यकीन दहानी करवाई है, जो कोर्ट को गारंटी दी है, जो बतौर गारंटर सामने आए हैं, वो एक नौजवान है, नेक मोहम्मद इनका नाम है। अच्छा, नेक मोहम्मद साहब, जब मैंने इन्हें फिर उस देखने के बाद फेसबुक पर जाकर सर्च आउट किया कि आखिर में इन्हें देखूं कि कम से कम ये कौन है, तो एक अगेन अ वेरी गुड लुकिंग जेंटलमैन, एक बहुत ही गुड लुकिंग जेंटलमैन है, और इनका भी फोकस यानी एक पढ़े लिखे लॉयर हैं बुनियादी तौर पर, और इन्होंने नूर बीबी की गारंटी दी है। तो यहां पर बहुत सारे सवाल पैदा हुए कि एक तरफ गट्टू शबीर, जो कि बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, एक बहुत ही डोमिनेटिंग यंगस्टर है पाकिस्तान का। तो गट्टू शबीर ने बुनियादी तौर पर जब जो हमारे जाफरी साहब हैं, अली जाफरी साहब, उनके ऊपर जब मुकदमात किए, तो उसका मतलब यह था कि जनाब हमारी इज्जत बहाल करें, हमारी इज्जत तार हुई है। यानी हम गुटका एसोसिएशन के पास जाते हैं, हम स्नैचर्स के पास जाते हैं, हम इससे पहले जिन लुगड़ों के पास बैठते थे उन लुगड़ों के पास जाते हैं, उन लुगड़ तफे मारते हैं कि जनाब ये तुम लोग पकड़ेगे हो, तुम लोग फड़ेगे हो सारे, तो जनाब हमारी इज्जत बहाल की जाए। तो जब वो खुद फैमिली भीख मांग रही हो कि उनकी इज्जत बहाल की जाए, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई हो, तो कैसे पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी का एक यंगस्टर, जिसका ब्राइट कैरियर है, जिसका ब्राइट फ्यूचर है, जिसने लॉ को पढ़ा हो, जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो अदालतों के और लीगल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के कस्टोडियंस हैं, वो कैसे इनकी गारंटी ले सकता है? आखिर क्या वजह है कि ये नेक मोहम्मद साहब ने इनकी गारंटर का किरदार अदा किया है, इनके गारंटर बनकर सामने आए हैं? तब मजीद पूछा गया, मजीद सर्च किया, तो पता चला कि जो ज़हीर के वकील है जीएम फारूकी साहब, असल में ये उनके जूनियर है और ये उनके एसोसिएट है, जिन्होंने जाकर ये गारंटी दी है। तो क्या ऐसे ही होता है कि केसेस में जो लीगल माइंड्स होते हैं, जो लीगल विजर्ड्स होते हैं, लीगल टीम्स होती हैं, क्या वो किसी का भी गारंटर बनकर सामने आ जाते हैं? क्या वो किसी के बिहाफ पर गारंटी ले लेते हैं? क्या वो किसी भी चीज की, यानी एक पाई की भी हो, एक ढले की भी हो, क्या वो गारंटी ले लेते हैं कि जनाब हम इस बंदे के साथ खड़े हैं? और क्या इनके इंटरेस्ट है? यानी वाई पाकिस्तान के जो लीगल माइंड्स हैं वो इस केस के अंदर जाती इंटरेस्ट ले रहे हैं? हमने इससे पहले देखा है कि पुलिस ने जाती इंटरेस्ट लिया और अपनी इज्जत को तार किया है, अपने आप को बदनाम किया है। एंड नाउ द लीगल विजर्ड, लीगल माइंड्स, जिनका बड़ा एहतराम है माशरे के अंदर, जो कस्टोडियंस हैं, जिन्हें लोग देखते हैं तो उनका ट्रस्ट बहाल होता है कि हमें असल राइट्स लेकर देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो नूरा डॉक्ट्राइन में शामिल हो रहे, वो धड़ाधड़ नूरा डॉक्ट्राइन का हिस्सा बन रहे, और नूर बीबी के लिए गारंटर, सपोर्टर्स का किरदार बड़े फख्र से अदा कर रहे हैं,
और ये नेक मोहम्मद साहब उनमें से एक नाम है जो अब मंजर आम पर आए हैं, जिनका नाम नूर बीबी और नूरा डॉक्ट्राइन के साथ एक दफा और बल्कि आगाज हो गया है कि ये जोड़ा गया है, ये जुड़ गया है। और आने वाले टाइम में देखते हैं कि ये इसे बैकआउट करते हैं या फिर ये नूरा डॉक्ट्राइन को मजीद आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।